शेख रशीद जाओ सिंध की खबर लाओ। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर दाखिला की ड्यूटी लगा दी। वजीर आजम से बातचीत में गवर्नर सिंध और असद उमर ने सूबे में बद इंतजामी और जराइम पर तशवीश का इजहार किया था। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा, वजीर दाखिला रिपोर्ट पेश करेंगे। शेख रशीद आज ही कराची आएंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बता दिया। ऑपरेशन है जो सिंध हुकूमत पुलिस के जरिए करा रही है, उसको हमने मजबूत करने के लिए सिंध हुकूमत की मदद करने का हमने सोचा है और रेंजर्स को हमने सोच रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो हम रेंजर्स को ऑपरेशन में बुला सकते हैं। पंजाब से, केपी से, सब जगह से बेहतर हालात हैं। अल्लाह रहम करे कि वजीर आजम साहब नोटिस लिया है। आटा, चीनी, दवाई और महंगाई के बाद अब सिंध की बारी। अल्लाह रहम करे, वजीर आजम ने सिंध की सूरत हाल का नोटिस लिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शैला रजा का तंज। समा से बातचीत में कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत तहरीक इंसाफ से बर्दाश्त नहीं। सूबे के लिए कुछ करना है तो पानी दो, आबादकार परेशान है। MQM के ख्वाजा इजहार ने कहा, पीपल्स पार्टी की तनकीद समझ से बाहर है। डाकुओं ने सिंध में पुलिस की रेड को चैलेंज किया। सूबाई हुकूमत को विफाक से ताउन करना चाहिए। लाड़काना में डाकुओं की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 1 जख्मी हुआ। पुलिस की भारी नफरी पहुंची और ऑपरेशन किया, 3 डाकू मारे गए। इन्होंने उनको रोकने की कोशिश की है, वो रुके नहीं है, इनका पीछा किया और एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, जिसमें जवानों की जो हमारी गाड़ी है उसको भी गोली लगी है। तो वो शायद रेडिएटर को लगी, क्या गाड़ी वहाँ रुकी है, जवानों को सामने जो बैठे हुए थे उनको गोलियां लगी हैं। ओवरऑल 3 जो है ना वो लाशें जो थी डकैतों की, वो भी हम यहाँ पे पहुँचा चुके हैं। पुलिस मायरा कत्ल केस में ताउन नहीं कर रही। मकतूला के वालिद की समा से बातचीत, कहा मायरा ने बताया था उसका दोस्त शादी का ख्वाहिशमंद है, फिर कत्ल क्यों कर दिया ये समझ में नहीं आता। मायरा के वालिद समा के प्रोग्राम 7 से 8 में बातचीत करते हुए रो पड़े। ब्लैकमेल क्या, तुझे ब्लैकमेल करती थी, फ्रेंडों में कुछ हो जाता है छोटा मोटा तो तू उसको कुछ वैसे कह दे। सर, जाहिर के घर वालों ने कोई राब्ता किया है आप लोगों से? नहीं, मेरे साथ कोई राब्ता इन लोगों ने नहीं है। रेकॉर्डिक अमल दरामद केस में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हाई कोर्ट ने PIA के मुंजमद असासे बहाल कर दिए। टेथियन कंपनी के अमल दरामद दरखास्त खारिज कर दी गई। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब होटल पेरिस में लगाए रिसोर भी हटा दिए गए। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, मास्क कहाँ है? कराची की सड़कों पर पुलिस ने शहरियों को रोकना शुरू कर दिया। सिंध हुकूमत ने रात 8 बजे के बाद शहरियों के बिला वजह घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी। रेस्टोरेंट की इंडोर और आउटडोर डाइनिंग की भी इजाजत नहीं। टेक अवे और होम डिलीवरी 12 बजे तक होगी। रोशनियों और रौनकों के शहर में सन्नाटे। 6 बजे पुलिस ने दुकानें बंद करा दी थी। प्लीज बंद करने की कोशिश करें, शामा जल्दी करें, अदरवाइज आप लोगों को थाने के लिए ले जाना पड़ेगा। इन 2 जमातों को सरबराही इजलास में बुलाने की कोई तजवीज़ मौजूद नहीं है। इधर हम उधर तुम। पीपल्स पार्टी और PDM में खलीज गहरी हो गई। इत्तेहाद के सरबराही इजलास में PP और ANP को नहीं बुलाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने 2 टोक ऐलान कर दिया। कहा, अपोजिशन इत्तेहाद अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। इन्हीं उसूलों की वजह से हमने अपने दोस्तों की कुर्बानी दी। पीपल्स पार्टी की क़यादत पर तंज करते हुए इमरान खान की बात दोहरा दी। मुश्किल ये है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत अभी मैच्योर नहीं है कि वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके जो सियासतदानों के दरमियान हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो PDM का मौक़िफ़ है। और वो हमने जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया। हमारा एक ही मौक़िफ़ था और कोई मुद्दा नहीं, जिसे शाहिद खाकान अब्बासी ने पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी को उस पर अमल करना चाहिए। मरियम नवाज ने सियासी भाई की पार्टी को पैगाम दे दिया। शाहिद खाकान ने कहा था, पीपल्स पार्टी ने जो नोटिस फाड़ा था उसे जोड़ो, पढ़ो और वजाहत दो। उन्होंने पीपल्स पार्टी की वापसी पर सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने की धमकी भी दी।
पीडीएम कोई रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं है कि उसका एतमाद भी तोड़े और बाहर निकल जाएं और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें। दरवाजे बंद हैं, वो कागज जो फाड़े थे उनको जोड़कर पढ़ें और उसकी जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब दें। उनका क्राइटेरिया ये है कि वो आपकी लीडरशिप का पर्स उठा के जाते, जिसकी वजह से उनको मिनिस्ट्रीशिप मिली। उन्होंने कहा घुस के मारेंगे। हमें भी आता है इसका जवाब देना। जाओ शेरू को पालो, तुम लोग जाओ शेरू को पालो, पता चले बात करते हो। इधर ये दादागिरी नहीं चलेगी, समझे। इरसा इजलास में मुबैना झगड़े के आफ्टर शॉक्स, सिंध असेंबली लरस गई। पीपल्स पार्टी और पीटीआई वालों की गरज बरस। बिलाल गफ्फार ने सुहेल अनवर सयाल को लीडर का पर्स उठाने का ताना दे दिया। मुकेश कुमार चावला गुस्से में आ गए, बोले ऐसी बातें करोगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। चेयरमैन इरसा को हटाने का भी मुतालबा कर दिया। सुहेल अनवर सयाल ने कहा किसी का हिस्सा नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। इल्जाम लगाया कि इरसा के इजलास में सिंध के मेंबर की तज़हीक की गई। सिंध के हुकूक के फिर अगेन डाका मार के जबरदस्ती टीपी लिंक खोला गया है। आज इरसा इजलास में क्या हुआ, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मेंबर इरसा सिंध ने तौसा और पंजनद नहरें खोलने पर एतराज किया। टीपी लिंक कैनाल की तामीर पर भी एतराज उठा दिया। जाहिद जुनेजो ने कहा कैनाल का एनओसी इरसा से नहीं लिया गया। चेयरमैन इरसा ने कहा टीपी लिंक की तामीर के वक्त इरसा का तो वजूद ही नहीं था। वजीर आला पंजाब की यकीन दहानियों पर कितना अमल हुआ, जहांगीर तरीन ग्रुप की एक और बैठक लग गई। राजा रियाज समेत कई MNAs और MPAs शामिल। वजीर आज़म के कोर कमेटी इजलास से खिताब से पैदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट और JWD तहकीकात पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आलमी, इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शरका का खित्ते के अमन इस्तेहकाम के अज़्म का अयादा। इलाकाई सूरत हाल सिक्योरिटी के तनाजुर में सरहदों पर मौसर इक़दाम किए हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। DG ISPR ने दो टूक मौक़िफ़ दोहरा दिया।